तो हजरत अमीर मुआविया जय्यद सहाबा में से हैं और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब आपका विसाल हो गया तो आपका बेटा यजीद जबरन जो है बैठ जाता है। उसने खुतूत जारी कर दिए। उस वक्त में जो है वलीद बिन उक़बा जो कि गवर्नर मदीना थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत को चाहने वाले थे, जब ये खत उनके पास में आया तो वो गवर्नर मदीना हजरत इमाम हुसैन के पास में गया, हाथ जोड़ करके अर्ज किया था, मेरे आका आप मेरे पास में तशरीफ लाइए, रात की तारीकी में आपसे गुफ्तगू करनी है, आपसे कुछ कलाम करना है, बात करनी है। अब हजरत इमाम हुसैन रात की तारीकी में जाते हैं और गवर्नर हाउस में पहुंचे और वलीद इब्ने उक़बा ने वो खत यजीद का जो लिखा हुआ था निकाला और निकालने के बाद में पढ़ करके सुनाया था और ये भी बता दिया था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन इब्ने अली अगर ये बैत ना करें तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो हुसैन ने बेबाक होकर के कहा था कि एक में आप ये चाहते हैं कि मैं शराबी के हाथ में हाथ दे दूं, मैं कबाबी के हाथ में हाथ दे दूं, मैं नबी की सुन्नतों के दुश्मन के हाथ में हाथ दे दूं। ए गवर्नर मदीना सुन ले, ये अली का बेटा है, ये फातिमा का लाल है, ये दीन इस्लाम के लिए, ये तहफ़्फ़ुज़े कुरान के लिए अपनी जान तो दे सकता है मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब आप वहां से मना करने के बाद आए और आने के बाद फिर आपने अपने घर में लोगों को जमा किया, हजरत अब्बास को जमा किया, हजरत ज़ैनब को जमा किया, हजरत कासिम को जमा किया, सबको जमा करने के बाद कहा था अब हमें यहाँ से कूच कर जाना है, अब हमें मदीने की सरजमीन को छोड़ देना है, अब हमें तुरबते मुस्तफ़ा से दूर जाना है। हो सकता है अब हमें मदीना शरीफ या तुरबते मुस्तफ़ा दोबारा देखने को मैसर न आए। लिहाजा हजरत गिरामी सब जमा हो गए, पूरे मदीने और कायनात के लोग तो आराम और राहत की नींद सो रहे थे मगर ये नबी के घर वाले यानी कूच करने का इरादा कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। अब हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा था, ए मेरी बहन ज़ैनब चलो आखिरी बार हम नबी की बारगाह में जा करके सलातो सलाम के नजराने पेश कर ले, चलो माँ फातिमा की तुरबत पर जा करके हम आखिरी सलामी तो दे दें। अब हजरत ज़ैनब भी चलती हैं, हजरत सुगरा भी चलती हैं, हजरत इमाम हुसैन भी चलते हैं और हजरत ज़ैनब अपने दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद को लेकर के चलती हैं। अभी चंद ही कदम चले थे कि हजरत ज़ैनब जो है यानी सिसकियां भरने लगती हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए बहन ज़ैनब क्या तुम यजीदियों से डर गई हो, क्या तुम यजीदी लश्करों सिपाह से डर गई हो, क्या तुम यजीदी तीरों कमान से और उनके जुल्म जबर से डर गई हो। हजरत ज़ैनब ने कहा था, नहीं भैया बात ये नहीं है। जब माँ फातिमा के विसाल का वक्त था तो माँ फातिमा आखिरी सलाम पेश करने के लिए नबी की बारगाह में गई थी और मेरे साथ अपने साथ हसन हुसैन तुम दोनों भाइयों को लेकर के गई थी। अकल उनके साथ में तुम थे, आज मेरे साथ में ओनो मोहम्मद हैं। तो माँ ने कहा था, ए मेरी बेटी ज़ैनब एक वो वक्त आएगा कि आज मेरे साथ में हुसैन हैं और कल तेरे साथ में ओनो मोहम्मद होंगे, लेकिन ए मेरी बेटी जुल्म और जबर को देख करके घबरा ना जाना, बल्कि तुम अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करना, तुम अपने अंदर इस्तिकाम और दवाम पैदा करना। हजरत ज़ैनब ने कहा था, भैया आज मुझे माँ की वो बात याद आ गई है, बस इसीलिए मैंने सिसकियां ली हैं। अलगरज ये फिर चलना शुरू करते हैं और चलते चलते नबी की बारगाह में पहुंचे। दोनों बहन भाइयों ने सलाम पेश किया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, नाना जान आज मदीने की सरजमीन हम पर तंग कर दी गई है, आज हम पर जुल्म होने वाला है, आज हम पर जबर होने वाला है। ए नाना जान हम मुझे आपने अपने कांधों पर खिलाया है, अपनी अंबरी जुल्फे दे करके खिलाया है और हमारे लिए जन्नत से जोड़े भी आए हैं, हमारे लिए जन्नत से खाना भी आया है। ए नाना जान आपके नाजों का पाला हुसैन, आपके दोषे नबुव्वत का परवरदा हुसैन आज आपको आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। अपने
अपने नवासे का सलाम पे ले लो, अपने नवासे के सलाम को कबूल कर लो। आज हम भी औलाद वाले हैं, तुम भी औलाद वाले हो। अगर आदमी हज करने के लिए जाता है या उम्रा करने के लिए जाता है, 15 दिन या 1.5 महीने के लिए जाता है, लेकिन अगर जवान या छोटे बच्चे छोड़ करके जाता है, भाइयों को छोड़ करके जाता है, बहनों को छोड़ करके जाता है, तो हाजी भी रोने लगता है, घर वाले भी रोने लगते हैं। जबकि कभी उम्मीद होती है और उम्मीदें कभी होती है कि मैं लौट करके वापस आ जाऊंगा, मगर मेरा हुसैन तो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था, अपने नाना की तुरबत को छोड़ करके जा रहा था। क्या दिल पर हुसैन के गुजरी होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना आखिरी सलाम पेश करते हैं। तुरबते मुस्तफा से आवाज आती है, बेटा हुसैन जाओ, अल्लाह तुम्हें साबिर और शाकिर रखे, अल्लाह तुम्हें इस्तेहकाम और दवाम पैदा फरमाएगा। फिर माँ फातिमा की तुरबत पर पहुंचे। हजरत ज़ैनब ने अपनी माँ की तुरबत की कोरिया सी भरी, आप तुरबते फातिमा से लिपट जाती है और चिमट करके कहती है, ए माँ फातिमा, आज वो वक्त आ गया है जिसकी वजाहत तुमने अपने कलिमात में की थी। ए माँ फातिमा, आज जालिम यजीदी हम पर जुल्म कर रहे हैं, ये मदीने की बस्ती हमसे छूटने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए हमसे मदीना छूट रहा है। अपने नाजों के पाले हुसैन के सलाम को कबूल कर लो, अपनी बेटी ज़ैनब के सलाम को कबूल कर लो, अपने नवासे ओनो मोहम्मद के सलाम को कबूल कर लो। फिर हजरत ज़ैनब ने कहा था, माँ जान, कब्र से बाहर आकर के जरा मुझे सहारा तो दे दो। तो तुरबते फातिमा से आवाज आई थी, ए बेटी रोना बंद करो, वरना मुझे कब्र फाड़ करके बाहर आना पड़ेगा। तुरबते फातिमा से आवाज आई थी, जाओ, अल्लाह तुम्हें साबिर और शाकिर रखेगा, तुम ही कामयाब रहोगे। यजीदी जुल्म तो करेंगे, मगर वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हुसैन का कल भी नाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। फिर ये सलाम पेश करने के बाद अब घर पे आते हैं, रखते सफर बांधते हैं। पूरे मदीने के लोग नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। मस्जिद नबवी की तरफ लोग रवा दवा थे और कशा कशा चले आ रहे थे। हुसैन ने और घर वालों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके ऊंटों पर कजावे कस दिए गए, सामान सफर लाद दिया गया। एक बच्ची जिसका नाम सुगरा था, सुगरा ने कहा था, भाई अली अकबर मुझे भी साथ लेकर के चलो, ए बाबा हुसैन मुझे भी साथ लेकर के चलो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए मेरी बेटी सुगरा, तुम्हारी तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है, तुम्हारा भाई अली अकबर 1 महीने के बाद आएगा और तुम्हें लेकर के चला जाएगा। हजरत सुगरा ने कहा था, बाबा जान मैं आपसे कोई सवारी ना लूंगी, मैं पैदल पैदल सफर करती रहूंगी, मैं अपने भाई अली अकबर की जियारत करती रहूंगी। जब मैं अपने भाई अली असगर को देखूंगी तो मेरे दिल को तसल्ली और तशफ़ी मिलती रहेगी, मैं तुमसे कोई सवारी ना लूंगी। मगर हुसैन ने कहा था, ए मेरी बेटी सुगरा, तुम्हें यही रहना है, तुम्हारा भाई अली अकबर लेकर के आएगा। अब हजरात गिरामी मदीने के लोग जमा हो गए। इमाम हुसैन से कहा था, हुसैन आप मक्का कूफा मत जाइए, कूफे के लोग बड़े बेवफा हैं, तुम्हारे वालिद हजरत अली को शहीद कर दिया, तुम्हारी माँ फातिमा को शहीद कर दिया, तुम्हारे भाई हसन को शहीद कर दिया, और ये तुम्हारे साथ में भी कमी ना करेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी शहीद कर देंगे, तुम्हारे भांजों को भी शहीद कर देंगे, ये तुम्हें भी शहादत के दर्जे तक पहुंचा देंगे, मत जाओ हुसैन। मगर हजरात कुदरत को तो कुछ और ही मालूम था। आप जरा सोचिए कि वो मदीना कि हर मोमिन आज भी ये दुआ मांगता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूछो इन हाजियों से जो हज करने के लिए जाते हैं, हुज्जाज़े किराम बताते हैं कि जब हम हज करने के लिए जाते हैं और जब हाजी मक्के में होते हैं तो ना तो बाप की भी याद आती है, माँ की भी याद आती है, रिश्तेदारों की भी याद आती है, घर की भी याद आती है और खानदान वालों को भी याद आती है। मगर हुज्जाज़े किराम कहते हैं कि जब मदीने में पहुंचते हैं, सिर्फ 8 दिन के लिए जाते हैं, 40 नमाजें अदा करने के लिए जाते हैं, मगर वहां गुंबदे खजरा के जलवों में
ऐसे गुम हो जाते हैं, ऐसे गुम हो जाते हैं कि अब ना माँ की याद आती है, ना बाप की याद आती है, ना बेटों की याद आती है, ना रिश्तेदारों की याद आती है, बल्कि ये गुंबदे खजरा के जलवों में गुम हो जाते हैं। हुज्जाज़े किराम कहते हैं कि जब सफर के लिए तैयार हो जाते हैं, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता है कि अपने अपना सामान सफर तैयार कर लो, तुम्हारी 40 नमाजें मुकम्मल हो चुकी हैं। जब ये बसों में बैठ जाते हैं तो जहां तक मस्जिद नबवी के मीनारे दिखाई देते हैं, गुंबदे खजरा दिखाई देता है, तो हुज्जाज़े किराम देखते रहते हैं और हुज्जाज़े किराम कहते हैं कि बस गुंबदे खजरा नजर आता है, दिल तड़पता रहता है, और मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, ये दिल मचलता रहता है। ये हाजी 8 दिन के लिए गए थे, मगर मोहब्बत का आलम ये है, मगर मेरे हुसैन को देखो, मेरा हुसैन तो पैदा मदीने में हुआ था, मेरे हुसैन का बचपना मदीने में गुजरा, मेरे हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी, मेरे हुसैन के 56 साल मदीने में गुजरे। किस कदर मोहब्बत हुसैन को होगी, मगर हुसैन ने जो बचपन में वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए, परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए, अज़मत कुरान को बचाने के लिए जा रहे थे, और दुनिया ने ये मंजर देखा कि हुसैन ने मैदान करबला में पहुंच करके अपने खून को पेश करके, अपने लहू को पेश करके दुनिया को ये बता दिया है कि ए दुनिया वालों, अगर दीन पर कभी कोई हर्फ आए तो अपनी जान तो दे देना, मगर परचम इस्लाम को कभी तुम झुकने नहीं देना। हजरात, अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का मदीना शरीफ से मक्का शरीफ पहुंचे। वहां बड़े बड़े सहाबा जमा हुए और हजरात पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए आ रहे थे, मगर मेरा हुसैन वहां से रखते सफर बांध करके करबला की तरफ जा रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा था, हुसैन मत जाइए, मैं आपके लिए 20,000 लश्कर इकट्ठा करता हूं, जमा करता हूं, जो आपका दिफा करेगा, आपकी हिफाजत करेगा और आपको कोई तकलीफ और जरर नहीं पहुंचा सकता। मगर हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि ये तो मुकद्दर हो चुकी है शहादत, और मैंने अपने नाना जान को ख्वाब में देखा है, मेरे नाना जान ने जो मुझे बताया है मैं उसे आशकाराना आज करूंगा, ना मैदान करबला में करूंगा, वो मेरे नाना जान जानते हैं और मैं जानता हूं। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम हुसैन मक्के को छोड़ते हैं और मक्के को छोड़ करके करबला की तरफ आप रफ्ते सफर बांधने के बाद सफर करना शुरू कर देते हैं। एक मंजिल पर पड़ाव डाला, वहां आपने क़याम किया। एक मुसाफिर आया और उसने कूफे के हालात बताए और कहा था, हुसैन कहां जा रहे हो? अरे कूफे वालों ने तुम्हारे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया और उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को भी शहीद कर दिया है, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें भी शहीद कर देंगे, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मगर हजरत इमाम हुसैन उनकी बात नहीं मानते हैं, फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं और दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, वहां फिर दो शायर से मुलाकात होती है, वो भी यही खबर देता है कि हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया है। उनके दिल तो हुसैन तुम्हारे साथ में हैं, मगर उनकी तलवारें यजीद के साथ में हैं। वो तुमसे दिल से तो मोहब्बत करते हैं, मगर उनकी तलवारें यजीद के साथ में हैं। वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, वो तुम्हारे बच्चों को भी शहीद कर देंगे और वो तुम्हें भी शहीद कर देंगे। आखिरकार आप वहां से चले और जब आप मकाम कासिया पर पहुंचे, वहां आपने पड़ाव डाला तो देखा कि एक जो है यानी एक गिरोह काफिला आ रहा है, गर्द गुबार उड़ता हुआ नजर आया। हुसैन ने समझा शायद कोई मेरी हिमायत के लिए आ रहा है, तो देखा 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर के हजरत हुर, जो कि यजीदी फौज का सिपह सालार था, 1000 फौज लेकर के आया है और मैदान में उतरा। और उतरने के बाद में हुसैन से बातचीत की थी, हुसैन ने कुछ बातें रखी थी, हुर इस बात पर राजी हो गया, ठीक है आप रात में जहां चाहे निकल जाएं, मैं आपका ताक़ुब ना करूंगा, मैं आपका पीछा ना करूंगा। मगर कुछ कुदरत को तो कुछ और ही मालूम था। अब हजरत हुर भी हैं, अपने काफिले को लेकर के चलते हैं, और हजरत इमाम हुसैन भी हैं, अपने काफिले को लेकर के चलते हैं। दोनों काफिलों में काफी फासला और इम्तियाज पैदा हो जाता है। ठीक उस जगह पहुंचते हैं
जहां आज करबला है। जब वहां पहुंचे तो पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा इस जगह को करबला कहते हैं। हुसैन ने कहा जब करबला कहते हैं तो अब हमारी कब्र यही बनेगी, अब हमारी शहादत यही मुकद्दर है और हमें यही शहादत के जाम पीने हैं। सामान उतार दिए गए, खैमे लगा दिए गए। हजरत गिरामी इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को गालिबन वहां पहुंचते हैं और कया पड़ाव डाल देते हैं। अब हजरत हुर हैं जो कि यजीदी फौज के लश्कर के सिपे सालार हैं, जो कि घेर घार करके और आपका रास्ता रोक करके उस जगह पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। तारीख पढ़ती रही यहां तक कि 7 मुहर्रमुल हराम आ गया। 7 तारीख मुहर्रमुल हराम की आई। इब्ने साद भी मैदान में उतरा। आप पर दाना बंद कर दिया गया, आप पर पानी बंद कर दिया गया और मुतालबा बार बार यही का किया जा रहा था कि हुसैन अगर अपनी जिंदगी की बका चाहते हो, अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो, अगर अपने आवानो अंसार को बचाना चाहते हो तो बस यजीद की बैत कर लो। हजरत गिरामी मेरा हुसैन कैसा साबिर और शाकिर था। आज लोग मसलिहत की रट लगाते हैं और अपना अकीदा तक का बेसौदा कर लेते हैं, अपने अकीदे और ईमान को बेच डालते हैं। मगर हुसैन ने यह बता दिया कि वो मसलिहत नहीं है कि जिसमें ईमान का तहफ्फुज ना हो सके, जिसमें अकीदे का तहफ्फुज ना हो सके। हुसैन ने करबला की सरजमीन से ये पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, अगर परवरदिगार को राजी करना चाहते हो तो अपने ईमान की भी हिफाजत करो और तुम अपने अकीदे की भी हिफाजत करो। अब हजरत इमाम हुसैन भी ठहरे हुए हैं और यजीदी भी वहां पूरा 22,000 का लश्कर। ये भी कोई दानाई की बात थी, कहां 72 या 82 लोग और कहां 22,000 का लश्कर जो है उनसे तकाबुल करने के लिए, तसादुम करने के लिए मैदान में उतरा है। इब्ने साद ने कहा था, आप जानते हैं ये इब्ने साद कौन है? ये हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है कि जिन्होंने मैदान ओहद में सबसे पहला तीर मारा था काफिरों की तरफ और कहा था, ए लोगो तुम गवाह रहना और खुदा की बारगाह में ये गवाही देना कि काफिरों पर सबसे पहला तीर चलाने वाला हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हजरत साद बिन अबी वक्कास वो खुशनसीब सहाबी हैं हजरत गिरामी जब जंग ओहद हो रही थी। एक वक्त वो आया था कि जब मुसलमान मरऊब हो चुके थे और उन पर जो है काफिरों का कंट्रोल होने लगा था और मुसलमान इधर उधर भागने लगे थे, यानी बज़ाहिर उन्हें शिकस्त हो रही थी और सरकार के कुछ मुहाफिज सरकार के कुर्ब जवार में थे, अपनी जानों पर तीर ले रहे थे, अपने वजूद नाज़नी पर तीर ले रहे थे और हजरत साद बिन वक्कास तीर भर के उनकी तरफ मार रहे थे, फेंक रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम भी आप ये कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आप भी कहते हैं यही, हजरत सिद्दीक अकबर ने भी यही कहा, या रसूल अल्लाह मेरे आप पर माँ बाप कुर्बान हो जाएं। हजरत फारूक आजम ने भी यही कहा, हजरत उस्मान गनी ने भी यही कहा, हजरत अली मुर्तजा ने भी यही कहा, हजरत बिलाल ने भी यही कहा। मगर मैदान ओहद में हजरत साद बिन वक्कास जब तीर चला रहे थे तो मुस्तफा अपने दस्ते नबुव्वत से उन्हें तीर दे रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे, या साद इर्मी फिदा का अबी व उम्मी, ए साद ये तीर मारो, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासिजत, मसल के आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मौलाना जाकिर हुसैन साहब की। तो बाप इतना सईद और बेटा इतना शकी कि सबसे पहला तीर चला करके कहा था कि लोगों, यजीद के दरबार में, इब्न ज़ियाद के दरबार में गवाही देना कि हुसैन पर सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। अलगरज 7 मुहर्रम गुजर गई, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई। जब 9 की शाम आई तो उधर से मुतालबा हुआ, हुसैन अब तुम्हें काफी मोहलत दे चुके हैं, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर यजीद की बैत कर लो। तो हुसैन ने कहा था कि हमें 1 रात की मोहलत और दे
दी जाए। हम अपने रब की दिल खोल करके इबादत करना चाहते हैं, इसलिए कि ये उस माँ की औलाद थी कि जिस माँ ने अपने सर को सजदे में रख दिया है तो रात तो खत्म हो जाती है, मगर फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता। रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला कोई ऐसी तवील रात तो बना दे कि जिसमें तेरी फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। हजरात यजीदियों ने मशवरा किया कि एक रात की मोहलत और दे दो ताकि ये भूख और प्यास निडाल हो जाएं और कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये हमारा मुकाबला ना कर सकेंगे। यजीदी तो खुश हो रहे थे, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके जानिसार सब जमा थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, रब की तस्बीह और तहलील बयान कर रहे थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, मालिक मौला हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आखिरी रात है, अब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, अब हम तेरी इबादत ना कर सकेंगे। मगर हुसैन आदम ने अपने तमाम साथियों को जमा करने के बाद कहा था, ए मेरे साथियों, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, यजीद मुझे कत्ल करना चाहता है, यजीदी मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई एतराज ना होगा, फिर भी मैं कल मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत भी कराऊंगा और मैं तुम्हें आब कौसर का जाम भी पिलाऊंगा। मगर हजरात गिरामी, कोई भी आपका चाहने वाला वहां से टस से मच ना हुआ। हजरत मुस्लिम इब्ने औजा खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा था, हुसैन आप हमें इतना शर्मिंदा क्यों कह रहे हैं, हम कौमे मूसा की तरह से नहीं है कहने वाले जो उनकी कौम ने कहा था कि तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ, हम यही देखेंगे खड़े होकर के, तुम दोनों जा करके लड़ो, हम तो यही खड़े होकर के तमाशा देखेंगे। हुसैन हम तो आपके कदमों पर जान दे देंगे, जहां आपका पसीना गिरेगा, आपका पसीना गिरने से पहले हमारा खून वहां बह जाएगा। हजरात कोई भी जाने के लिए तैयार ना हुआ। फिर हजरत इमाम हुसैन हजरत शहरबानो अपनी बीवी से कहते हैं, ए शहरबानो मैं तुम्हारा बड़ा मशकूर ममनून हूं कि तुम एक बादशाह की बेटी हो, बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी तुम्हारी गुजरी है, मगर जब से तुम आई हो तुम्हें अरबों ने परेशान कर रखा है, आज तुम्हें यहां ला करके खड़ा कर दिया है, जाओ तुम चली जाओ, मेरे बेटे अली असगर को लेकर के चली जाओ और अली अकबर को भी लेकर के चली जाओ। हजरत शहरबानो ने कहा था, ए हुसैन फातिमा के बेटों से अच्छे मेरे बेटे नहीं हैं, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, कल मैदान महशर में मैं हजरत फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी, जब मैंने अपनी इतनी जिंदगी गुजारी है तो मेरी जिंदगी तमाम होगी, मगर हुसैन तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारी गुलामी में होगी, तुम्हारी माइयत में होगी। अल्लाह अकबर। अब ये सब के सब मजबूत रहते हैं, अपनी जगह अटल और कायम रहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे ही नमाज फजर के लिए अजान हजरत अली अकबर ने कही, हुसैन ने नमाज पढ़ाई और फिर उधर से मुतालबा होने लगा, हुसैन जल्दी करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात वक्त की किल्लत दामनगीर है और मुफ्ती साहब किबला का भी खिताब होना है। बस मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले तो ये सोच रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमने आगे वालों को दे दी कि नोटों के जरिए भी दाद वही देंगे और होठों के जरिए भी दाद वही देंगे, मगर याद रखिए रब फरमाता है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि क़यामत में एक जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। जैसे कि यहाँ अगर हलीम या बिरयानी हम खाते हैं तो पेट हमारा ही भरता है, हमारे भाई या बीबी या माँ बाप का नहीं भरता, ऐसे ही जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा सवाब उसी को मिलेगा। तो जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, और गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और अली के नाम में इतनी पावर, इतनी कुव्वत, इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी मुहिम सर न होती हो, अगर या अली का नारा लगा दिया जाता है तो अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा देता है। और बड़े बड़े तुर्रम खां
जो अपने आप को कहते हैं ना ये नारे हैदरी से बहुत घबराते हैं। हजरात गिरामी तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपके आवान अंसार शहीद हो गए और आखिर में हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा अब कोई जो है यानी या तो औरतें हैं या ये तीन लोग हैं, हजरत असगर और हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन मुझे तैयार करो, इसलिए कि हमारे घर की रीत रही है कि जब नाना जान मेराज को जा रहे थे तो उनके बुराक की लगाम और रकाब जो है हजरत जिब्रील अमीन ने पकड़ी थी। जब हजरत अली हमारे बाबा जान मैदान में जिहाद में जाते थे तो हम दोनों भाई हसन और हुसैन उनके घोड़े की लगाम पकड़ा करते थे। लिहाजा आज तुम मेरे घोड़े की लगाम पकड़ो और मुझे तैयार करा दो और मुझे मैदान जिहाद में जाने की इजाजत दे दो और मुझे मैदान जिहाद में जाने के लिए उस्तवार कर दो, तैयार कर दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, भैया हुसैन ये 6 माह का अली असगर है, ये प्यास इसकी देखी नहीं जाती, ये तड़प रहा है, बिलक रहा है। आज अगर आप ट्रेन या प्लेन या किसी भी चीज में सफर कर रहे हो, अगर मैं समझता हूं काफिर भी हो और किसी को पानी की जरूरत हो तो आदमी ये नहीं देखता है कि ये मुसलमान है या काफिर है, बल्कि ये देखता है कि ये मुस्तहिक है और इसकी जिंदगी बहुत अहम है और पानी पेश कर दिया जाता है। मगर वो यजीदी कितने बड़े जालिम थे और कितने बड़े जाबिर थे कि उन्हें न किसी बच्चे पर तरस आया, न किसी जवान पर तरस आया, न किसी औरत पर तरस आया, न किसी बच्ची पर तरस आया और न नबी के नवासे हुसैन पर तरस आया। आखिरकार हजरत ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन इस बच्चे को लेकर के जाइए और यजीदियों से पानी का मुतालबा कीजिए, हो सकता है कोई यजीदी तरस खा जाए और 2 घूंट मेरे बच्चे को पानी पिला दे ताकि इसे जिंदगी दोबारा मिल सके। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए मेरी बहन ज़ैनब, मुझे यजीदियों से अब कोई तवक्को नहीं है, अब मुझे इनसे कोई भरोसा नहीं है कि ये पानी पिलाएंगे, मगर जब तुम कह रही हो तो लाओ मैं अली असगर को लेकर के जाता हूँ। गोद में लेते हैं, ऊपर से कपड़े में ढांक लेते हैं। अब यजीदी ये समझ रहे थे कि हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं, ये सुलह करने के लिए आ रहे हैं या यजीद की बैत करने के लिए आ रहे हैं। हुसैन ने जाकर के कहा था, ए यजीदियों, अगर दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर कुछ बिगाड़ा है तो मैंने बिगाड़ा है, अगर बैत नहीं कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा हूं। इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, अगर तुम इसे 2 घूंट पानी के पिला दोगे, 2 घूंट पानी दे दोगे तो मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि कल मैदान महशर में मैं तुम्हें आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मगर यजीदियों को रहम न आया, तरस न आया। हर मला जालिम ने तीर चलाया, वो तीर हवा में सनसनाता हुआ हजरत अली असगर के हल को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो जाता है, खून बहने लगता है। हजरत इमाम हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, आसमान की तरफ बुलंद करना चाहा तो आसमान से आवाज आई, हुसैन आसमान की तरफ अली असगर का खून बुलंद मत करना वरना हम अब्र बारिंदा जमीन पर नहीं बरसाएंगे। फिर आपने जमीन की तरफ डालना चाहा तो जमीन चीख उठी थी, हुसैन अपने बेटे का खून जमीन पर मत डालिए वरना जमीन क़यामत तक सब्जा नहीं पैदा करेगी। अल्लाह अकबर। ये असर था हजरत अली असगर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे को लेकर के आते हैं। बच्चा सो चुका था, जामे शहादत नोश करके उसे तसल्ली और तशफ़ी हो चुकी थी। जब आए खैमे के करीब में हजरत शहरबानों ने कहा, हजरत ज़ैनब ने कहा, क्या मेरे बेटे ने पानी पी लिया है? हुसैन ने कहा था, पानी तो नहीं पिया है मगर शरबते शहादत इसने नोश कर लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हजरत इमाम हुसैन जाना चाहते हैं मगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अब बजान मेरे होते हुए आप कैसे मैदान करबला में जाएंगे, आप कैसे मैदान जिहाद में जाएंगे? तो आपने फरमाया था, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें मेरी नस्ल का खात्मा नहीं करना है बल्कि मेरी नस्ल की बका तुम्ही से है, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुम्ही से जारी होगा। लिहाजा ए मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें शहीद नहीं होना है। यही वजह है कि जब हुसैन ने यह कह दिया था कि तुम्हें शहीद नहीं होना है तो यजीदी शहीद करना चाहते थे मगर उन्होंने औरों को तो शहीद कर दिया मगर ज़ैनुल आबिदीन को कोई शहीद
शहीद ना कर सका। अल्लाह अकबर। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन तसल्ली से बैठ जाते हैं। आपको ढाल दी जाती है, तलवार दी जाती है और आपको पटका दिया जाता है। सब कुछ तैयार करके हजरत इमाम हुसैन को आपकी बहन ज़ैनब यानी घोड़े पर सवारी पर बैठाती हैं और आखिरी सलाम पेश करती हैं। अब हजरत इमाम हुसैन जाना चाहते हैं मगर घोड़े से कहते हैं ए मेरे गादी आगे बढ़, ए मेरे शेर आगे बढ़, मगर वो घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था क्या तू यजीदियों से डर गया है, क्या इनके लश्करों सिपाह से डर गया है, क्या इनके तीरों तलवार से डर गया है। तो घोड़ा था, जानवर था, बेज़बान था, तो घोड़े ने चीख करके कहा था हुसैन मैं ये यानी आप मेरे कदमों को देखिए, मेरे कदमों से बच्ची सकीना लिपटी हुई है और मैं सकीना को कुचल करके यजीदी बनना नहीं चाहता बल्कि मैं सकीना को बचा करके हुसैनी बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम हुसैन नीचे उतरे, अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगाया तो सकीना ने कहा था अब्बा जान मैं तो आपके सीने पर सोया करती थी, रोज मैं आपके पास में सोती थी, अब मैं किसके सीने से सिमट करके सोऊंगी। अब मुझे बेटी कह करके कौन पुकारेगा। भाई अली अकबर शहीद हुआ, भाई अली असगर और अली अकबर और चचा अब्बास शहीद हुए, तो आपने हमें तसल्ली के लिए कहा, आपने हमें तसल्ली दी और सब्र की ताकीद फरमाई, लेकिन अब हमें तसल्ली कौन देगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था ए बेटी तुम साबिरों की औलाद हो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र भी अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत भी फरमाएगा। अब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ जाते हैं और जाने के बाद हजरत गिरामी फिर इत्माम हुज्जत के लिए यजीदियों से कहते हैं ए यजीदियों ये बताओ क्या तुम मुझे मारने के लिए आमादा हो, क्या तुमने खिलाफे शरा मेरा कोई अमल देखा। यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन ने पूछा यजीदियों ये बताओ क्या तुमने कभी सुन्नत नबवी को छोड़ते हुए मुझे देखा। यजीदियों ने कहा नहीं। फिर हुसैन ने पूछा क्या तुमने कभी किसी का दिल दिखाते हुए मुझे देखा, तो यजीदियों ने कहा नहीं। फिर हुसैन ने पूछा क्या तुमने कभी बदकारी के करीब जाते हुए मुझे देखा। यजीदियों ने कहा नहीं। तो हुसैन ने कहा था फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो। हुसैन ने कहा था अगर तुम मेरे साथ में आ जाओगे, अगर तुम हक की हिमायत में शामिल हो जाओगे, अगर तुम दीन बचाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अली असगर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अब्बास के कातिल को भी माफ कर दूंगा और मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूँ आओ तुम हक की हक के साथ में आओ, तुम हक की हिमायत के लिए मैं यहाँ भी तुम्हारा साथ देता नजर आऊंगा और कल मैदान महशर में तुम्हें आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। मगर अल्लाह अकबर, उनके दिल तो पत्थर के हो चुके थे। अमर साहब ने कहा था हुसैन अब ये गुफ्तगू कलाम करने का वक्त नहीं है, या तो यजीद की बैत कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतना सुना तो अली का शेर जो है बफर जाता है, अली का शेर गजबनाक हो जाता है, अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और आप यजीदियों की तरफ झपटते हैं। अगर मैमना पर हमला करते हैं तो यजीदियों का सफाया करते चले जाते हैं, अगर मैसरा पर हमला करते हैं तो यजीदियों का सफाया करते चले जाते हैं, अगर लश्कर कल्ब पर हमला करते हैं तो यजीदियों का सफाया करते चले जाते हैं। अगर एक यजीदी आता है उसे भी वासिले जहन्नम कर देते हैं, अगर साथ में 10 या 5 आते हैं तो उन्हें भी फना फिन्नार करते चले जाते हैं। अमर साथ पुकार उठा था अरे हुसैन को तुमने मामूली नौजवान समझा है, हुसैन को तुमने मामूली गाजी समझा है, अरे ये फातिमा का दूध पीने वाला है, ये अली का शहजादा है, तुम इस पर एक बार हमला करो, सब मिल करके हमला करो। अब चारों तरफ से तलवारें चलने लगती हैं, अब चारों तरफ से तीर चलने लगते हैं, अब चारों तरफ से भाले चलने शुरू हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन के 72-73 जख्म जो है तीरों के और तलवारों के लगते हैं। मेरा हुसैन जमीन की तरफ आता है और जैसे ही जमीन पर आया मदीने की तरफ रुक करके कहा ए नाना जान आज मेरी नमाज के गवाह रहना, जो आपसे वादा किया था मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। फिर रब की बारगाह में अर्ज की थी मौला अगर
अगर मुझे पानी पर कुदरत होती तो मैं पानी से वुजू कर लेता, अगर मिट्टी पर कुदरत होती तो मैं मिट्टी से तयम्मुम करके मैं तेरी बारगाह में सर को रख देता और मैं तेरी इबादत कर लेता। ए मालिक मौला, लिहाजा मैं अपने खून से वुजू करके मैं इसी हालत में तेरी बारगाह में सजदा कर रहा हूँ, तू मेरे सजदे को कबूल कर लेना। तो हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि हुसैन को सजदा करते हुए तो पूरी कायनात ने देखा, मगर हुसैन को सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। हजरात, मेरा हुसैन ऐसा जिंदा है कि जब तक हुसैन का सर सजदे में रहा तो दुनिया वाले पुकार रहे थे हुसैन जिंदा। यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, और करबला के जर्रात ने कहा हुसैन जिंदा, अमर साहब ने कहा हुसैन जिंदा, खोली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमरे लड़ी ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत शहरबानो ने कहा हुसैन जिंदा, बच्ची सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, बल्कि हजरत जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत मीकाईल ने कहा कि हुसैन जिंदा, हजरत इसराफील ने कहा कि हुसैन जिंदा, चांद की चांदनी ने कहा कि हुसैन जिंदा, सूरज की रोशनी ने कहा हुसैन जिंदा, और जर्रात ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान के तारों ने कहा हुसैन जिंदा, बल्कि परवरदिगार ने फरमाया कि हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन का सर नहीं कटा था तो पूरा जहान कह रहा था हुसैन जिंदा। जब सर तन से जुदा हो गया तो खुदा का कुरान पुकार उठा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला मौलाना जाकी साहब किबला। हो चुका है, बस आखिरी बात मेरी जो है आप समाप्त कर लें, इसलिए कि माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना है और पूरी रात जो है ऐसे मान लीजिए जैसे कि शब कद्र हम मनाते हैं, और ये वक्त जो है एक एक लम्हा एक एक साथ जो है बड़ा कीमती है और रब की बारगाह में हमारा ये मकबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुसैन भी हमारे गवाह बन जाएंगे और हजरत अली अकबर भी हमारे गवाह बन जाएंगे। अब आपने बड़ा अच्छा जो है एहतमाम किया, ये तमाम सजावट तमाम पैसा खर्च किया और आपने खिचड़े का एहतमाम किया। अब माशाअल्लाह खिचड़ा भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ी देगें हैं, और खिचड़ा तो ऐसी अहमियत रखता है जनाब कि बस नाम ले लो तो पानी जो है मुंह में आ ही जाता है। और माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह मुसलमान की शान ये है कि हम नमाज में पीछे हो सकते हैं, रोजे में पीछे हो सकते हैं, अमाले स्वाले में पीछे हो सकते हैं, मगर हम खाने में पीछे नहीं हो सकते। तो हजरात, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो खिचड़ा है, ये जो मजलिस सजाते हो, जलसे कराते हो, ये शिर्को बिदत है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खिचड़ा बनाया है, जलसा कराया है, ये अच्छा काम है या शिर्को बिदत है? जोर से बोलें। अच्छा काम माशाअल्लाह। मुफ्ती मुनादिर साहब ने आपके अंदर ऐसी रूह फूंक दी है और आपके अंदर ऐसी इल्मी बेदारी पैदा कर दी है कि अब किसी से मजीद मसाइल पूछने की जरूरत नहीं है। और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कम से कम अपनी जरूरत के मसाइल वो सीखे और वो जाने। तो ये खिचड़ा बनाना ये जो है नाजायज नहीं बल्कि जायज है, और ये जो है बड़ा मुस्तहसन काम है। अल्लाह को राजी करने के लिए एक बेहतरीन तरीका और जरिया है। आज जो लोग ये कहते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, लिल आकिल इशारतुन काफा, कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। वो कहते हैं कि खिचड़ा बनाना हराम है, मगर आपने हाथी देखा होगा, जरा सा होता है हाथी, जरा सा होता है, बड़ा होता है बहुत बड़ा, बच्चा भी जानता है। तो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो ऐसे ही वो लोग कहते हैं, इसे शिर्क तो कहते हैं, इसे बिदअत तो कहते हैं। मगर मैंने मुंबई में देखा है, आप जब मुंबई में जाएंगे मुहर्रम के महीने में, तो पहली तारीख से 10 मुहर्रम तक शरबत का बड़ा एहतमाम किया जाता है, खिचड़े का बड़ा एहतमाम किया जाता है, और हुसैन और करबला के नाम से प्यास भी बुझाई जाती है और भूखों की भूख को भी मिटाया जाता है।
हजरात गिरामी, तो मैंने मुंबई के अंदर देखा है कि सुन्नी तो निहत्ते जाते थे, मगर वो चम्मच ले ले करके जाते थे, वो लीमू ले ले करके जाते थे। आखिर सुन्नी तो बड़े मजे से खाते हैं, मगर वो शिर्क को बिदअत कहते हैं। इसकी वजह सुन लीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो रही है, और सुन के अपने दिल के निहा खाने में बसा लीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शैतान यस्तहिल्लु तामा इल्ला युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता है उसमें शैतान शामिल हो जाता है, और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाता है, जिक्र कर दिया जाता है, तो कभी शैतान उस खाने में शामिल नहीं होता। तो हम अहले सुन्नत वल जमात, चाहे हमारी बिरयानी हो, चाहे हमारा खिचड़ा हो, चाहे हमारा कोई भी तबर्रुक हो, हम उस पर कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, हम सूरह बकर भी पढ़ते हैं, हम सूरह फातिहा भी पढ़ देते हैं, हम सूरह काफिरून भी पढ़ते हैं, हम सूरह फलक और नास भी पढ़ते हैं, और अगर वक्त मिलता है तो दुरूद ताज भी पढ़ देते हैं। जब इतनी चीजें हम पढ़ देते हैं तो अब शैतान तो शैतान, अगर शैतान का बाप भी खाना चाहे तो खा नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद